स्क्विड गेम में हमें कैरेक्टर्स की कई सारी रैंक्स देखने को मिली हैं। कुछ लोग प्लेयर्स हैं तो कुछ लोग गार्ड्स, और गार्ड्स को भी उनकी जॉब के अकॉर्डिंग अलग किया गया है। सेल्समैन, फ्रंटमैन, वीआईपीज ऐसी कई सारी पोजीशंस हैं जिन्हें गेम के लिए क्रिएट किया गया है। तो चलिए देखते हैं स्क्विड गेम की इन रैंकिंग के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग उन सबके काम क्या क्या हैं। सबसे पहले हैं प्लेयर्स, जो कि इस रैंकिंग में सबसे नीचे आते हैं। यहाँ 456 लोग एज अ प्लेयर गेम को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये लोग रियल लाइफ में काफी कर्जे में होते हैं, इसीलिए वो अपनी किस्मत बदलने के लिए स्क्विड गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। बट इन लोगों को ये पता नहीं होता कि वो कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं बल्कि अमीरों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए प्यादे हैं। और वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, ये पूरा सिस्टम उनके अगेंस्ट बनाया गया है। वो डेकोरम को तोड़कर सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकते। और यहाँ पर आता है सेल्समैन, जो कि स्क्विड गेम के रैंक सिस्टम की सबसे पहली लेयर है। और सेल्समैन ही वो पर्सन है जो इन सारे लोगों को गेम्स तक लीड करता है। वो रिच लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए स्पेशल 456 प्लेयर्स को चूज करता है, जो उसके अकॉर्डिंग इस गेम के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। वो इन लोगों के साथ पहले तो दाची जैसा सिंपल सा गेम खेलकर उन्हें पैसों के लालच में फंसाता है, और फिर बिग प्राइज मनी जीतने के लिए गेम में एंटर करने का इन्विटेशन देता है। हालांकि सेल्समैन को रैंक करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज वो गार्ड्स, फ्रंटमैन और वीआईपी से बिल्कुल अलग है। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि वो सीधे गेम के मास्टरमाइंड के लिए काम करता है। और यहाँ पर आते हैं हमारे मास्क गार्ड्स, और इन पिंक मास्क गार्ड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे लोएस्ट रैंकिंग में आते हैं सर्कल गार्ड्स, जिनका काम होता है अरेंजमेंट्स करना। फॉर एग्जाम्पल प्लेयर्स के लिए खाना बनाना, प्लेयर्स के ब्लड को साफ करना, बॉडीज को डिस्पोज करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। सर्कल गार्ड्स कोई वेपन्स कैरी नहीं करते, ये इतने पावरलेस होते हैं कि मौका देखकर कोई प्लेयर भी इनके ऊपर अटैक कर सकता है। बट इन सर्कल गार्ड्स के पास कोई चॉइस भी नहीं है, उन्हें अपना काम करना ही होगा। अगर वो गेम्स के रूल्स को ब्रेक करते हैं तो उन्हें मार दिया जाएगा। सेकंड प्लेस पर आते हैं ट्रायंगल गार्ड, जो कि रैंकिंग में सर्कल गार्ड से ऊपर होते हैं। ट्रायंगल गार्ड्स के पास वेपन्स भी होते हैं। इनका काम होता है सभी प्लेयर्स को चेक करना कि कहीं कोई प्लेयर गेम के रूल्स को ब्रेक तो नहीं कर रहा। और गेम्स के दौरान जब कोई प्लेयर अपने चैलेंज में फेल हो जाता है तो इनका काम होता है उसे एलिमिनेट करना। इन गार्ड से सारे प्लेयर्स डरते हैं, बिकॉज ये किसी को भी मारने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते। जरा सी गलती हुई और ये आपको शूट कर देंगे। बट इन पिंक गार्ड्स की रैंकिंग में सबसे ऊपर होते हैं स्क्वायर गार्ड, जिनका काम होता है सारे गार्ड्स को कमांड देना। ये ऑर्डर्स देते हैं और लोअर रैंक के वर्कर्स को कंट्रोल करते हैं। ये किसी भी तरह के कॉम्बैट में खुद से एंगेज नहीं होते, लेकिन अगर सर्कल और ट्रायंगल वाले गार्ड्स अपना काम ठीक से नहीं करते या उन्हें बिट्रे करने का ट्राई करते हैं तो स्क्वायर गार्ड्स उन्हें बिना किसी हेजिटेशन के मार देते हैं। एंड देन आता है ब्लैक सूट वाला एलीट गार्ड। ये वाला गार्ड इन सारे पिंक गार्ड से सबसे ऊपर होता है। ये बाकी गार्ड्स की तरह पिंक कॉस्ट्यूम नहीं पहनता, ये ब्लैक कॉस्ट्यूम पहनता है और बाकी सारे गार्ड्स को कंट्रोल करता है। ये ऑफिसर फ्रंटमैन का पर्सनल इन्फोर्सर होता है, जो कि सारे रूल्स को फॉलो करने के साथ साथ फ्रंटमैन के सारे ऑर्डर्स को लो रैंक गार्ड्स के ऊपर अप्लाई भी करता है। जैसे स्क्वायर वाले पिंक गार्ड्स बाकी के गार्ड्स को कमांड देते हैं, ये ऑफिसर उन्हें कमांड देता है। सीजन 2 में हमने इस पर्सन को देखा था, और यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि उसके पास बाकी सारे मास्क वर्कर्स के कंपैरिजन में ज्यादा पावर है। वो फ्रंटमैन से एक लेवल नीचे और बाकी के गार्ड से एक लेवल ऊपर है। और फिर आता है फ्रंटमैन, जो इस पूरे शो को रन करता है। वो स्क्विड गेम के रूल्स को लेकर इतना स्ट्रिक्ट है कि प्लेयर्स और गार्ड्स की एक छोटी सी गलती पर वो उन्हें एलिमिनेट करने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पर्सन कितने पेन में है, वो गेम्स को परफेक्टली रन करने के लिए कुछ भी कर सकता है। बट फ्रंटमैन की इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो खुद भी स्क्विड गेम के 2015 के एडिशन का विनर रह चुका है। मतलब उसने भी एक टाइम पर इन डेडली गेम्स को एज अ प्लेयर ज्वाइन किया होगा, जो ये प्रूव करता है कि स्क्विड गेम का सिस्टम किसी भी पर्सन को करप्ट कर सकता है। इसीलिए फैंस ये थ्योरीज बना रहे हैं कि शायद सीजन 3 में गी हुन भी नेक्स्ट फ्रंटमैन बनने वाला है। और फिर आते हैं वीआईपीज। वीआईपीज वो रिच लोग हैं जो इन प्लेयर्स को हॉर्सेस की तरह देखते हैं, जिनके ऊपर वो बेट्स लगाते हैं। वो प्लेयर्स के ऊपर पैसे लगाते हैं कि कौन सा प्लेयर सरवाइव करने वाला है और कौन सा नहीं। वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए इन प्लेयर्स को एक दूसरे को मारते हुए देखते हैं। उनके लिए प्लेयर्स की लाइफ मैटर नहीं करती, उनके लिए जो चीज मैटर करती है वो है प्योर एंटरटेनमेंट। लेकिन वीआईपीज भी स्क्विड गेम के पीछे का रियल मास्टरमाइंड नहीं है। स्क्विड गेम का रियल मास्टरमाइंड है वो पर्सन जिसने इन गेम्स को क्रिएट किया था, और वो है ओ इल्नाम, सीजन 1 का प्लेयर 001, ये ओल्ड मैन। सीजन 1 में वो एक नॉर्मल प्लेयर बनकर गेम्स ज्वाइन करता है, जहां हम सबको लगा था कि वो भी बाकियों की तरह एक हेल्पलेस, काइंड एंड स्ट्रगलिंग ओल्ड गाय है। लेकिन इस शो के सबसे बड़े ट्विस्ट में हम ये देखते हैं कि ओ इल्नाम स्क्विड गेम के पीछे का रियल मास्टरमाइंड है। वो एक बिलियनियर था जो लाइफ में बोर हो रहा था, इसीलिए वो अपनी लाइफ को एंटरटेनिंग बनाने के लिए अपने रिच एसोसिएट्स के साथ मिलकर इन गेम्स का क्रिएशन करता है। और यहाँ ह्यूमंस को सफर करते हुए देखना उनके लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स बन गया। इवन वो इस एक्साइटमेंट को फील करने के लिए खुद भी प्लेयर 001 बनकर इन गेम्स को ज्वाइन करता है। हालांकि उन गेम्स के दौरान बिल्कुल भी डेंजर में नहीं होता, लेकिन वो प्लेयर्स के साथ हम सबको भी ट्रिक कर देता है। और यही काम सीजन 2 में फ्रंटमैन ने भी किया। नाउ गाइस, स्क्विड गेम का थर्ड एंड फाइनल सीजन जल्द ही आने वाला है, जहां पर इन गेम्स के पीछे का रियल ट्रुथ जल्द ही रिवील होगा।
और ऐसे कई सारे सरप्राइजेज हैं जिनका अनलॉक होना अभी बाकी है। सो नाउ आप कमेंट करके बताइए कि आप स्क्विड गेम सीजन 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।